इसी बीच मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए सीएम। जी हां, देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये सहमति बन गई है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन गई है, तो देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए सीएम। तो सहमति बन गई है, विधायक दल की बैठक में ये सहमति बनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे महाराष्ट्र से, जहां पर सीएम के नाम को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार था और अभी इस नाम को लेकर ऐलान कर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस के नाम के ऊपर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आप तक, जहां पर सीएम के नाम को लेकर लगातार यहां पर सस्पेंस बरकरार था। अब विधायक दल की बैठक हुई जिसमें ये सहमति बन गई है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए सीएम। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये सहमति बनी है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद लगातार सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार था। आए दिन नए नए खुलासे होते थे, लेकिन इसी बीच अब सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए सीएम। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही थी, इसमें ये सहमति बन चुकी है। महाराष्ट्र के नए सीएम के तौर पर अब जाने जाएंगे देवेंद्र फडणवीस। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए सीएम। महाराष्ट्र के नए सीएम बनने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे लेंगे डिप्टी सीएम की शपथ। सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा सकते हैं हम। एकनाथ शिंदे लेंगे डिप्टी सीएम की शपथ। अजीत पवार को कौन सा पद मिलेगा अभी ये तय नहीं हो पाया है। तो देवेंद्र फडणवीस बनने वाले हैं महाराष्ट्र के सीएम। महाराष्ट्र में कल आपको बता दें कि कल देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की सरकार में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेंगे। कल सिर्फ 3 प्रमुख नेताओं का शपथ ग्रहण होगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में तीनों नेताओं का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मुंबई पुलिस की 2500 जवानों की यहां पर तैनाती भी कर दी गई है। इसके अलावा टास्क फोर्स सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर कर दी गई है। इससे पहले मंगलवार को भी महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नियमित जांच के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में पहुंचे थे। अस्पताल से अपने अधिकारी आवास वो वापस रवाना हो गए थे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए सीएम। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अब नए सीएम के पद पर पदस्थ होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले सकते हैं एकनाथ शिंदे। कल सिर्फ 3 प्रमुख नेताओं का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मुंबई के आजाद मैदान में तीनों नेताओं का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनएच न्यूज पर। लगातार महाराष्ट्र में सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार था। अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी देखिए, महाराष्ट्र में नतीजे आने के बाद लगभग 10-11 दिन गतिरोध बना रहा। वैसे यह चुनाव जो था भाजपा की ओर से पार्टी का नेतृत्व तो देवेंद्र फडणवीस ही कर रहे थे और पार्टी हाईकमान ने उनका नाम पहले दिन से ही तय कर रखा था। और शिंदे के साथ जब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई थी, उसी बैठक में उनको ये कह दिया गया था, बता दिया गया था कि चूंकि सबसे अधिक सीटें बीजेपी ने जीती हैं, 132 सीटें, इसलिए देवेंद्र फडणवीस इसलिए भाजपा का मुख्यमंत्री पद पर हक बनता है। और इसके लिए शिंदे राजी भी हो गए थे,
लेकिन यह गतिरोध ये माना जा रहा है कि मंत्रालयों को लेकर था। शिंदे चाहते थे कि उनके पास गृह मंत्रालय मिले। हालांकि इस पर से अब पर्दा उठेगा। एक आगे बढ़ते हुए ये गतिरोध जो कायम था, आज भाजपा विधायक दल ने फडणवीस को अपना नेता चुन लिया है, यानी वो मुख्यमंत्री होंगे, है ना। अब आगे इनके साथ अब कल शपथ ग्रहण है 5 तारीख को, तो उसमें 2 उप मुख्यमंत्री की बात चर्चा चल रही है, लेकिन वास्तव में क्या होगा ये तो शपथ के समय ही पता चलेगा। संजीव जी, एकनाथ शिंदे भी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर तेज है, क्या लगता है आपको? शुरू में जो खबरें आ रही थी वो उसमें ये बताया जा रहा था कि शिंदे शायद उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है। वो जिस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ उप मुख्यमंत्री बनना उनको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन अब राजनीति में क्या हो सकता है कि वो कितना समझे ये तो समय बताएगा, क्योंकि ऐसी मिसाल पहले भी मिल चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और दूसरी बार जब उनको मौका मिला तो उनको उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करना पड़ा था। संदीप जी, लगातार ऐसे में सीएम के पद को लेकर यहाँ पर सस्पेंस बरकरार था। एकनाथ शिंदे में भी नाराजगी देखने को मिली थी इसको लेकर, क्योंकि वो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बनना चाहते थे। उनके मन में ये इच्छा थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को लेकर सीएम पद की घोषणा यहाँ पर हुई है। क्या लगता है आपको, कितना असर पड़ा होगा? देखिए, ये इसमें महाराष्ट्र में अभी जो समीकरण है वो समीकरण ऐसा है कि उसमें भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनना लगभग तय था। भाजपा एक बार ये त्याग कर चुकी थी और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और कैडर को ध्यान में रखते हुए अब की बार मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि भाजपा को ऑलरेडी एनसीपी के अजीत पवार वाली एनसीपी का पूरा समर्थन है, तो वो आराम से बहुमत है। लेकिन चूंकि शिंदे के सांसद भी हैं, शिंदे के नेतृत्व में शिंदे के मुख्यमंत्री रहते भाजपा पार्टी चुनाव में गया था, गठबंधन महायुति, इसलिए शिंदे का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इसमें शिंदे के पास अलग रहने या बहुत कुछ करने का बहुत चांस तो नहीं नजर आ रहा है। जी जी संदीप जी, अभी ऐलान हुआ एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम भी बन जा सकते हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ पर ऐलान हो चुका है, वो शपथ ग्रहण भी करने वाले हैं कल? तो शिंदे इसके लिए राजी हो गए होंगे, ऐसा और अजीत पवार भी राजी हो गए हैं, वो भी डिप्टी सीएम होंगे महाराष्ट्र के। 2 वाला फॉर्मूला अभी भी यहाँ पर जारी है। जी, हो सकता है कि इसमें शिंदे को तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय उनको सौंप दिया जाए, और अल्टीमेट तो पावर तो मुख्यमंत्री के ही पास रहता है, इसलिए ये रास्ता निकाला गया होगा। जी जी जी, तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार राजी हो गए हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम होंगे एकनाथ शिंदे और अजित पवार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण करने वाले हैं कल। तमाम जानकारी के लिए संदीप जी बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे देवेंद्र फडणवीस, साथ ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं कल। विधायक दल की बैठक हुई जिसमें ये सहमति बन गई है, देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए सीएम। आपको बता दें कि लगातार चुनाव होने के बाद सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस यहां पर बरकरार था। आए दिन नए नए खुलासे हुआ करते थे, और इसी क्रम में अब सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र के नए सीएम बनने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके नाम पर सहमति बन गई है। साथ ही अजित पवार और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम होंगे।